हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया था। सॉरी 60 तक हो गया था। हम लोग 61 से आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 61 से आगे का क्वेश्चन है, सॉरी 60 से आगे का क्वेश्चन जो 61 है, उसमें क्या दिया है हमें। उसमें बोला गया है 7:x proportion 1.75 रेशियो 2.25। तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 7/x, प्रोपोर्शन को इक्वल के साइन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। 1.75 और 2.25। तो यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी दो संख्या के बाद है और नीचे भी दो संख्या के बाद है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग इससे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 नामे की 225। अब क्या करेंगे, ये 7 से ये 7 चले जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ये x जाएगा इधर, तो यहाँ बचेगा x सही, ठीक है। 9 का गुना यहाँ 1 बचेगा, तो 9 का गुना 1 में बचेगा 9 ही। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो यहाँ पर हम लोग 9 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर भी रेशियो यही बनेगा। इससे भी हम लोग यहाँ पर 9 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में। कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज मतलब कि 90 डिग्री वाला, ठीक है। और ये होगी समकोण बनाने वाली भुजाएं, मतलब एक ये और एक ये, ठीक है। और ये होगी 5:12 के रेशो में। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट से देखो, ट्रिपलेट क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब, सॉरी ये हो जाएगा आधार बेस, और ये हो जाएगा लंब। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 का वर्ग 144 प्लस आधार मतलब 5 का वर्ग 25। यह हो जाएगा 169, ठीक है। यहाँ कर्ण का वर्ग है, इधर से वर्ग घटेगा तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ये 30। तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा 30, कर्ण हो जाएगा 30। अब देखते हैं हम लोग आगे आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है। कर्ण की लंबाई हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है। x मान सकते हैं। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 270। अगर क्षेत्रफल इतना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ ऑफ आधार इंटू लंब, मतलब ये हो जाएगा 5x इंटू 12x। और यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12, 5 6 30, 5 6 हो जाएगा 30। और ये x का स्क्वायर इक्वल टू 270, 0 से 0 कैंसिल और 3 27, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का वर्ग, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 33 या 39, मतलब 39 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कर्ण। यही क्या होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 63, चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है, इसका कोण
ठीक है, ये हो जाएगा, ये ए बी सी और डी, ये कोई चतुर्भुज है। इनके कोण 6 3 4 5, 6 3 4 और 5 के अनुपात में है, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अब इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू होता है 360 डिग्री, इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। अगर इन सब का योग करते हैं हम लोग, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 5 18, तो ये हो जाएगा 18x, जो कि हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। यदि x की वैल्यू 20 डिग्री है तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का एक चौथाई है। कोई त्रिभुज है यहाँ पर, पता नहीं कौन सा कोण कितना बड़ा है, लेकिन इसका जो सबसे छोटा कोण है वो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 20 120, क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे हो जाएंगे। सबसे बड़े कोण 20 120 का एक चौथाई त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 100 डिग्री, और यहाँ पर दिया है 100 डिग्री का 10 डिग्री प्लस होगा, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 110 डिग्री, 30 डिग्री और 110 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। इस त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग कोण A, जैसे ये मान लिया A B और ये C है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब कोण मतलब यहाँ पर दिया है ये कोण A, मतलब सबसे बड़े कोण का एक चौथाई सबसे छोटा कोण है, मतलब इसको मान लो कोण A और इसको कोण B, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस कोण C, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 140 डिग्री, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो 40 डिग्री है वो क्या होगा, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, क्योंकि एक तो 30 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री, अब इनके बीच में कौन सा है 40 डिग्री, तो ये दूसरा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, इसके कोण A B और C 2 3 और 4 के अनुपात में, इसको x मान सकते हैं, लेट्स यूज x, इसको x मान सकते हैं। सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटा कोण का दुगुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें दिया है 2x प्लस 3x प्लस 4x, कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 4, ये हो जाएगा 9x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 20 डिग्री। अगर x की वैल्यू 20 डिग्री है
तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, सबसे छोटे कोण के दुगुने। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 2x। 2x कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 80 डिग्री, प्लस दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने। दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा 3x जो कि 60 डिग्री है, इसका तिगुना कितना हो जाएगा, तिगुना इसका हो जाएगा 180 डिग्री, और इनको मिलाकर क्या होगा, तो वही क्या होगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 0, 8, 8 और 260 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः इस अनुपात में है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो यहाँ 4 पात्र दिए हैं, ठीक है, 4 पात्र दिए गए हैं A, B, C और D। इन सब में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, और वो रेशियो क्या है, वो रेशियो दिया है 5:3, 5:3, 2:1, 3:2, 3:2 और 7:4, 7:4। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, कम या अधिक पूछा गया है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो दूध के सापेक्ष बोला है। तो यहाँ पर दूध कितना है, यहाँ पर टोटल है 8 इनकी वैल्यू, यहाँ पर 3 है इनकी वैल्यू, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11। तो यहाँ पर दूध कितना है, 8 में से 5, 8 में से 5 रेशियो, या कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पर है 3 में से 2, और यहाँ पर है 5 में से 3, और यहाँ पर है 11 में से 7। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का सब में 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। अब ये होता है, ये क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको अगर कैंसिल करते हैं, जैसे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, 25 पंजे 125, और 125 का आधा कितना होगा, 125 का आधा कितना होगा, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1/2%, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 62.5%। अब यहाँ पर देखते हैं, ये यदि 1/3 मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 33.33%, 33.33%। देखिए ये परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये आप लोगों को नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो हमारा परसेंटेज ही होगा, इन सब चीज़ों को वहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/3 परसेंटेज ये होता है, ठीक है, 1/3 का परसेंटेज ये होता है। तो 2/3 का परसेंटेज क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66.66%। अब यहाँ पर 1/5 यदि 20% है तो 20 ये कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि ये हो जाएगा 20 और इसमें 3 का गुना हो जाएगा, तो 20 60% का मान ये हो जाएगा 1/7। 1/7 कितना होता है, 9 सही 1/11%, और ये यदि 9 सही 1/11 होता है तो इसमें अगर 7 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 नामे की 63, 7 एकम 7, 7 एकम 7/11%, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 63.63%, 63.63% फॉलो करने पर यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे कम परसेंटेज है, उसी पात्र में सबसे कम जो वाटर के सापेक्ष मिल्क है वो कम होगा। तो यहाँ पर 60% सबसे कम है, 60% यदि सबसे कम है तो सबसे कम किस पात्र में वाटर के सापेक्ष मिल्क होगा, वो पात्र सी होगा, मतलब पात्र नंबर तीसरा। ऑप्शन में अगर तीसरा दिया है तो तीसरा, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कोई 60 लीटर का मिश्रण है, इस मिश्रण में मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो दिया है, वो क्या है 2:1। 2:1। आगे क्या दिया है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 3:1 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है 3:1। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क और वाटर का एक्चुअल जो मिल्क और वाटर है वो कितना है इस 60 लीटर में, वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 और 1 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 का भाग इसमें देगा तो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 15। यदि 1 की वैल्यू 15 है तो 15×3 45 लीटर क्या हो जाएगा, 45 लीटर यहाँ पर मिल्क हो जाएगा और 15 15 लीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 लीटर पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी में मतलब आगे क्या बोला गया, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात कितना हो जाए 2:1। तो यहाँ पर पानी हम लोगों को मिलाना है, इसलिए इसको 45 ही रहने देंगे। ठीक है, 15 लीटर में हमें मिलाना है, 15 लीटर में कितना पानी मिलाना है नहीं पता, x मान लेंगे और रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो ये हो जाएगा 45, 15 दूनी 30 प्लस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 45 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना 15 और इधर हो जाएगा 2x, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 लीटर। मतलब इतना पानी हमें और मिलाना होगा ताकि अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य मतलब उसका प्राइस उसके भार मतलब वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये है प्राइस और ये है वेट मतलब कि भार, मूल्य और भार, ये क्या है अनुक्रमानुपाती। अगर इसको हम लोग सिंपल करते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम लोग इक्वल मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर और जिसको हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग 1 मान सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 70,000 में 70,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। टूटने पर हीरे का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, हीरे का अनुपात टूटने पर 1:2:3:4 इस अनुपात में है। यदि हम लोग 1, 2, 3, 3, 6 और 4, 10 अगर हीरे का मतलब 10 में से जो हिस्सा हुआ है वो इस अनुपात में हुआ है तो एक्चुअल हीरे की जो वेट होगा वो कितना होगा 100 होगा क्योंकि वेट का वर्ग और एक्चुअल में हीरे का वेट यहाँ पर 10 है तो 10 ये मतलब एक पूरा हीरा होगा। ठीक है, एक कंप्लीट हीरा होगा जो कि मतलब जिसका वेट 10 होगा तो इसका वर्ग हमें वर्ग क्या है, इसके वेट का वर्ग जो है वो प्राइस के बराबर है। मतलब प्राइस इसका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, प्राइस कितना हो जाएगा 100। लेकिन टूटने के बाद क्या होगा कि इनका वेट का वर्ग 1:4:3 का वर्ग 9:4 का वर्ग 16
इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 9 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। मतलब टूटने पर हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा 30, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो वेट के वर्ग के बराबर है। अब वेट का वर्ग कितना है, ये है टूटने पर, तो टूटने पर इसका जो मूल्य हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। लेकिन जब कंप्लीट हीरा था तो उसका मूल्य कितना है 100। इसमें हानि कितनी हुई है 70 की, और 70 की जो हानि है, ये जो 70 की हानि है वो बराबर किसके है 70,000 के, ये बराबर है 70,000 के। तो यहाँ पर हमें एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 1000। यदि एक की वैल्यू 1000 है, यदि एक की वैल्यू 1000 है तो जब कंप्लीट हीरा था उसका प्राइस क्या है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कंप्लीट हीरा है, कंप्लीट हीरे की प्राइस कितने हैं, यहाँ पर 100 है, लेकिन एक की वैल्यू 1000 है तो 100 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर आ जाएगी एक्चुअल जो कंप्लीट हीरा होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। कोई दो धातु है, मतलब ये पहली धातु है और सेकंड धातु है, इसमें जिंक और तांबे, जिंक और तांबे का रेशियो दिया है, तांबे मतलब कॉपर, जिंक और तांबा मतलब कॉपर, इनका रेशियो दिया है। इसमें 2:1 है और इसमें 4:1 है। अब आगे क्या दिया है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। जिंक का अनुपात पूछा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिंक तथा तांबे का अनुपात नई धातु में पूछा है, नई धातु एक तीसरी धातु है, ठीक है, जिसमें तांबे का जो एक्चुअल अनुपात है वो कितना हो जाएगा जिंक और तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे जिंक को अलग और तांबे को अलग। तो जिंक को अलग करते हैं यहाँ पर, तो जिंक का मान कितना आएगा, जिंक का मान आएगा यहाँ पर टोटल कितना है 3, टोटल कितना है 5। यहाँ पर जिंक को अलग करेंगे तो 3 में से 2 क्या है जिंक, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं y, इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर जिंक कितना है 5 में से 4 भाई, 5 में से 4 भाई, रेशियो कॉपर का क्या बनेगा, कॉपर कितना रहेगा, मतलब तीसरी धातु में कॉपर रहेगा 3 में से x प्लस 5 में से 5, और इन सब का रेशियो कितना रहेगा 3:1, मतलब 3/1। इसको सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा, जिंक और कॉपर का नया अनुपात, नया अनुपात ही पूछा है, ठीक है, अनुपात ही पूछा है, इसको सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा नया अनुपात। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर 15, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x और 3 चौक 12, मतलब 10x प्लस 12 है हो जाएगा यहाँ 10x प्लस 3 चौक 12 5। ये रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 3/1। 15 से 15 क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 से 15 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3:1। अब यहाँ पर अगर ये चिन्ह हटा दे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शन का चिन्ह। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंतरिक अनुपातों का गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य अनुपातों का गुणनफल। बाह्य अनुपातों का गुणनफल अगर 10x प्लस 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x प्लस
12 5। और अगर 5x प्लस 3y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 बचे 15x प्लस 3 3 9 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 10x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 5x, और 9y को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 3y। अब यहाँ पर x इधर रहने देते हैं और y इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब x इधर है, 3 यहीं पर है तो 5 इधर आ जाएगा। तो नया रेशियो इसका कितना बनेगा, x रेशियो जो y बनेगा वो बनेगा 3:5। कितना बनेगा ये 3:5। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। कोई धातु है, इसमें जिंक तथा तांबा मतलब कॉपर, ठीक है। ये आगे पीछे दिया है, इधर कॉपर दिया है और इधर जिंक दिया है। ये कितना है 9:4 के अनुपात में। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ 24 किलोग्राम दिया है, 24 किलोग्राम तांबा दिया है, इसके साथ में कितना जिंक पिघलाना है। तो 9 की वैल्यू यदि 24 है, 9 की वैल्यू 24 है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 9 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर इसको पिघलाने पर आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस 9 का यहाँ भाग दे देंगे और इस 4 का मतलब जिसको पिघलाना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट जाएगा 3 3 9, तीनों 8 24, और ये हो जाएगा 8 चौक 32। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32/3। इसको सोल्व करने पर क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3, भागने जा रहा भाग के 0, और ये हो जाएगा 2/3 kg। मतलब पिघलाने पर जो जिंक बनेगा वो कितना बनेगा 10 से 2/3 kg। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10.66 kg भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात, मतलब एक धातु ए है और एक धातु बी है, ये कितनी है 16 kg है और ये है 100 kg। इसमें शीशे और टीन का अनुपात दिया है। शीशा मतलब इसको लेड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एल से डिनोट कर सकते हैं। और इसमें भी लेड और टीन का रेशियो दिया हुआ है। इनका रेशियो कितना है, तो इनका रेशियो हमें दिया है 3:2 और 4:1। 3:2 और 4:1। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पूछा क्या है हमें वो देखते हैं। तो नई धातु में टीन कितना होगा। अब नई धातु सी बनेगी, इसमें टीन पूछा है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है टीन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, टीन निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना है टोटल 5, और यहाँ पर भी कितना है 5। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 12, और इसमें भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 20। अब 12 का गुणा जो इसमें 2 में करेंगे तो, और लेड और टीन का अनुपात यहाँ पर कितना बनेगा, 12 का गुणा करने पर 36:24, और यहाँ पर कितना बनेगा 80:20। तो नई धातु सी में केवल टीन पूछा है हमें, तो टीन को यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस फर्स्ट वाले मतलब धातु ए में टीन कितना है 24 है, प्लस धातु बी में टीन कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 44 kg। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 44 kg। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, 3 विद्यालयों ए बी सी में, 3 विद्यालय है ए बी और सी, इनमें छात्रों का अनुपात 5:5
अनुपात 7, 5:4:7 है, 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि हुई। 20, 25 और 20, ठीक है ना। 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120%, हाँ। 25% की तो 125%, ठीक है। और यहाँ पर 20% की तो पुनः 120%। देखिए परसेंटेज की अगर वृद्धि होती है तो उसको हमेशा 100 पर काउंट किया जाता है। परसेंटेज की वृद्धि या कमी होती है तो उसको 100 पर काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर कमी हुई तो 100 में से माइनस, और प्लस हुआ या वृद्धि हुई तो 100 में से प्लस करेंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग 5 का 120%, ठीक है। 5 का 120% मतलब कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/5। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 × 6/5। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ पर जाएगा 6, 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ पर जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 6 42, 7 6 कितना हो जाएगा 42, और 42/5, ये हो जाएगा 42/5। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, यह अनुपात है ना, अनुपात होगा क्रमशः, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अनुपात पूछा है हमें तो 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 5 ही आएगा यहाँ, या फिर इन सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 30 रेशो 25 रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 42। यही क्या होगा एक्चुअल रेशो, 30:25:42। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं मान लो A, B और C है, ये है 3:5:4, ठीक है ना, नहीं 3:4:5, ठीक है, इस अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। फर्स्ट तथा तीसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा 8x, दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या कितनी है 4x, और इससे 52 अधिक है मतलब +52 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 इधर आएगा तो बचेगा कितना 4x = 52। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 एकम 4 और 4 से 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 5x ही होगी। अब चूंकि x की वैल्यू 13 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। x का मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 65 होगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एक सूचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 से 88 तक, क्वेश्चन नंबर 73 से 88 तक जो हमने पिछले वीडियो अपलोड किए हैं, जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 है, उनमें इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 89 है A तथा B दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे की क्रमशः 5:3 और 5:11 में मिलाकर बनाया गया है। दो धातुएं हैं A और B,
ए और बी है, इसमें सोना और तांबा है। सोना को हम लोग सिंबल AU से डिनोट कर सकते हैं और तांबे को कॉपर से, ठीक है, AU और CU, ठीक है। इनका रेशो दिया हुआ है 5:3 और 5:11, 5:3 और 5:11। आगे क्या पूछा गया है हमें, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु C बनाई गई, C में सोने तथा तांबे का अनुपात, ठीक है। इन धातुओं को मतलब मिलाकर पिघलाकर एक नई धातु C बनाई गई है। अब इसमें टोटल कितना है 8 और इसमें टोटल कितना है 16। अब नई धातु C बनाई गई है तो इसमें हमें बताना है सोने और तांबे का अनुपात। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि तांबे तांबे को अलग कर लेते हैं और कॉपर कॉपर मतलब कि सॉरी सोने सोने को अलग कर लेते हैं और तांबे तांबे को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोना कितना है, इसमें है 8 में से 5 प्लस यहाँ पर कितना है 16 में से 5 रेशियो। यहाँ पर कॉपर कितना है मतलब तांबा कितना है 8 में से 3 प्लस यहाँ पर कॉपर कितना है 16 में से 11। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 रेशियो, क्योंकि 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब ये हो जाएगा यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 2 का गुना इसमें, तो ये हो जाएगा 6, 16 से 16 कैंसिल बचेगा कितना 11, ये हो जाएगा 70, 16 से 16 कैंसिल, तो अनुपात कितना बचेगा 15:17 और यही क्या होगा एक्चुअल रेशियो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है, ठीक है। एक कोई मिक्सचर है और एक कोई मिसेज है, ठीक है। इनके भार का अनुपात कितना दिया है 7:8, ठीक है, 7:8 दिया हुआ है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है तथा इनका कुल भार 120 है। इनका जो टोटल वेट है, इनका जो टोटल वेट है वो कितना है 120 है। अब 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 8। यदि 1 की वैल्यू 8 है तो इनका जो टोटल भार है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 किलो का, 8 7 56 और ये हो जाएगी, ठीक है, ये कितने हो जाएगी 8 8 64 kg की। अब आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो जाता है, मतलब इसका भार 6 किलोग्राम कम हो जाता है, तो ये 50 किलोग्राम का हो जाता है। छः किलोग्राम कम हो जाता है। इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। इनके जो भार का जो नया अनुपात है, ठीक है ना, इनका जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। यदि यहाँ पर इसका जो नया भार है वो 50 है, ठीक है ना, वो 5 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का इसमें भाग चले जाएगा तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 10 तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इनके भार का अनुपात ये है, श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, ठीक है ना, 64 था, 64 से 60 हो गया, तो अंतर कितना है 4, और कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है, तो यही क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91
एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5। कोई कॉलेज है, ठीक है ना, कॉलेज है, कॉलेज में कला तथा वाणिज्य मतलब कि आर्ट तथा कॉमर्स, इन विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर दिया है अनुपात इनका 4:5 है। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। ये 4x है, ये 4x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5x, और वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी आ गए, मतलब कि कॉमर्स में 65 और विद्यार्थी आ गए, तो 65 इसमें ऐड हो जाएगा और इनका अनुपात कितना हो जाता है 8:11। 8:11, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 11 चौक 44, x इज इक्वल टू 8×5 40 x, और 65 में अगर 8 का गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8×5 40, 8×6 48 और 4 हो जाएगा 52, 520। 44x इधर, सॉरी 40x इधर आएगा तो ये बच जाएगा 4x, क्योंकि 44 में से 40 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 520। हमें यहाँ पर ये देखना है कि 8 के कुल विद्यार्थी पूछा गया है जो कि 4x है, और यहाँ पर भी 4x की वैल्यू कितनी है 520, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 520, मतलब 8 संकाय में कुल कितने विद्यार्थी है 520। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। दो संख्याएं है फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात कितना है 3:4। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 4:5। 4:5, और वृद्धि कितने की करी है 6 की, प्रत्येक संख्या में मतलब दोनों संख्या में। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। यहाँ पर x मान के किया जाता है, ठीक है ना, x मान के कैसे कि मतलब प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि, तो 3x + 6 डिवाइडेड बाई 4x + 6, और अनुपात कितना हो जाता है 4:5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है वो सीखेंगे हम लोग। तो इसका जो दूसरा मेथड है, पहले के क्वेश्चन में भी हमने उसको किया है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनका डिफरेंस निकालते हैं। 5×3 15 और 4×4 16, डिफरेंस है कितना 1, ठीक है ना। 4×6 24, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर यदि सेम है तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसी का मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस यदि 1 है और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही आएगी, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 6। और क्वेश्चन में हमें पूछा भी क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है इन संख्याओं का अंतर कितना है। इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो 3 और 4 का अंतर कितना है 1, ठीक है ना, अंतर 1 है तो आंसर भी क्या होगा 1 के बराबर, मतलब कि 6 ही क्या होगा हमारा आंसर। दोनों तरीके यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं है फर्स्ट और सेकंड, ये है इनका रेशियो कितना है 2:3 के अनुपात में है। इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना है, इनका गुणनफल 96 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनको x मान लेते हैं। x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनका गुणनफल 2x × 3x = 96। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 के पास से कैंसिल होगा तो 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार हो जाएगा 16, x का x में मल्टीप्लाई होंगे तो x²,
एक्स स्क्वायर 16 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इनका योगफल पूछा है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 त्रिया 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 20। यही क्या होगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 में दिया है 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी है, 3 संख्याएं दी है ए बी और सी, वो ऐसी है कैसी है देखते हैं। ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, ठीक है ना। ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, कॉमा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। यहाँ पर इनका जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, बी इधर आएगा तो यहाँ पर बनेगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 यही रहेगा और 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 3 रेशियो 2। और यहाँ पर बी रेशियो सी क्या बनेगा, बी रेशियो सी बनेगा, जो कि सी इधर आ जाएगा है ना, तो बी बटे सी हो जाएगा और बी बटे सी को बी रेशियो सी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 यहीं पर रहेगा, 5/4 मतलब कि 5:4। इनका अनुपात ये बनेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए तथा सी का अनुपात कितना है, ए तथा सी का अनुपात कितना है निकालना बड़ा आसान है। ये कितना है 5:4। बी रेशियो सी कितना दिया है 5:4। ये यदि 5:4 है तो यहाँ पर हमें निकालना है ए तथा सी का रेशियो, जो कि इनका मल्टीप्लाई होगा 15:8। ये क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जो हमारे प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है उनको देखिए, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट करिए और उनका जो सॉल्यूशन है हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो डाउट क्लियरिंग है वो आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।